अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैय सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। व बाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मुहम्मदम। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूधूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। वेदाः अहमदं पुरुषं महान्तमदित्य वळनं तमसः परस्तात्। तमिव विदिताति मृत्युमिति नानयः पनथा विधाति नाय लिंगच्छेदी शिखाहिन शंसुरुधारी सधूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति। जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति शाम है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। प्रथमः तारका चैवा द्वितीय दंडमुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। सर्वत विकिरण देहु आनंदा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भवप्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरम चतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक लब्बी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया।
आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। Dumb believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Guide us to the path that is straight. Islam is the name of benevolence. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माता और बहनों, बिलखुसूस उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताज़े फ़िक़्ह व हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल साहब दामद बरकातुहुम आप हजरात के सामने जलवा अफरोज है। आज मेरी तकरीर का मेराज है। नूर लखनवी ने कहा था, देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आज हजरत आप सबके सामने जलवा अफरोज है, जिनसे मैंने एक एक शब्द, एक एक लेटर तकरीरी अंदाज में सीखा, बोलने का तरीका। कलीम आजिज ने कहा था, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। मेरा तो जी ये कर रहा था कि हजरत की बात सुनता जाऊं, न ये बात खत्म होती, न ये दिन खत्म होता, जो प्यास दिल की बुझती तो कोई और बात होती। और बड़े ही मेरे मुखलिस दोस्त हजरत मौलाना मकबूल साहब दामद बरकातुहुम, जो मेरे दाई भी हैं दाया भी हैं, सिंघार चोरी वाले, आष्टा सिंघार चोरी में जो इनका मदरसा चलता है, माशाअल्लाह, मदरसा बहरुल उलूम, इल्म का एक समंदर। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमावे, अल्लाह इनकी कोशिश को, इनके संघर्ष को, जाफशानी के मजाहिरे को अल्लाह खूब जारी व सारी फरमावे। शकील साहब ने तो हकीकतन वो मोहब्बत और आप लोगों ने जो वेलकम और स्वागत किया है, हकीकतन उसका कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा था हजरत से, हकीकतन आज इन लोगों से मिलकर ईद हो गई। ये जो सामने बैठे हुए हैं मुजाहिद साहब उर्फ मंजू, इन्होंने हकीकतन गोश्त खिला के बकरीद भी करवा दी। अब मैं आप लोगों को यह देखना चाहता हूं, इसलिए कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर, अरे बोलो, आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा। क्या किया जाता है? अरे बोलो, आगे से पीछे तक क्या किया जाता है? लेकिन हकीकतन आप हजरात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे दीवाने और मस्ताने बैठे हुए हैं। इस्लाम इज स्पिरिट बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम एक दूसरे के सम्मान से फैला है। हकीकतन आप लोगों ने वो सम्मान किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता। और जितने लोग फासले से बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा मिल मिल कर बैठ जाएं। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ
हो जाए और आप टस से मस ना हो। मिल मिल कर बैठिए, आगे हो जाइए। देखिए बहुत से हमारे अब्बा बुजुर्ग की उम्र के बहुत से लोग पीछे बैठे हुए हैं, आगे मिल मिल कर बैठिए। और जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चेयर्स पे बैठे हुए हैं, वो भी अपनी कुर्सियां थोड़ी आगे कर लीजिए, आमने सामने होइए। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक मोहब्बत से कहिए आमीन। देखिए, एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का ये जलसा। 4 साथी थे, वो दरियाई सफर करते करते खूब इंजॉय करते हुए जा रहे थे। कुलू अशरबू हनिया मरिया, इट एंड ड्रिंक एंड इंजॉय माई सेल्फ। नमाज का वक्त हुआ, एक इमाम बना, 3 मुख्तदी। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अचानक दरिया से आवाज आई, एक मुख्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है। दूसरा मुख्तदी जो उसके बाजू में था, उसने कहा माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा था, तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है। अब जो इमाम साहब थे वो कहां खामोश रहने वाले, जिस तरह आज का पीएम खामोश नहीं रहता। उन्होंने कहा भले हुआ कि हम न बोले, बताओ कोई बाकी रहा। बोलने वाले कभी कभी नमाज में बोल जाया करते। एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का जलसा। मैं मुफ्ती और काजी भी हूं, तो हजरत की मौजूदगी में मुझे भी यह फतवा देने का इख्तियार है। नमाज के जलसे में बोलना हराम है, तो इस जलसे में खामोश रहना हराम है। कह तो दो यार, मोहब्बत से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। बहुत आपने कहा आई लव यू, उसी वक्त से हजरत बहुत मैंने यूट्यूब पे आपको सुना है आई लव यू। आई लव यू कहना कैसा है पता? हजरत मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कहता, दिल तो सबसे बड़ा मुफ्ती है। रस्मुल मुफ्ती में मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था, मन जहिल बि अहली ज़मानिही फहुव जाहिलुन। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जो जमाने के अहवाल से नावाकिफ हो उससे बड़ा अनपढ़, जाहिल और गवार कोई नहीं। तो मन जहिल बि अहली ज़मानिही फहुव जाहिलुन। आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ, अदब और एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत और लगाव के साथ कहा आई लव यू। आई लव यू कहना कैसा है? अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। अरे क्या मिलेगा? सवाब। और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहें आई लव यू तो क्या मिलेगा? कह रहे जूता मिलेगा। मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री यानी मुअन्नस। याद रखो नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, आई लव यू ही कहना है तो अपनी मां से कहो, अपनी बीवी से कहो। अपने दिल को पाक और पवित्र रखो, इसलिए कि काली कमली वाले मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल इस संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। एक सगा भाई अपने भाई का सर कलम करके उसकी खोपड़ी में शराब पिया करता था। बेटा बाप के डेट करने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद, फादर के इंतकाल के बाद अपनी हकीकी मां के साथ जिना किया करता था।
रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। बाज घराने में तो संग दिली का यह आलम था, जब बच्ची की उम्र 5-6 वर्ष को पहुंचती तो उसका पिता अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया करता और पूरे माशरे में फख्र और गर्व से कहा करता, पता है आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया। बुखारी की रिवायत है, बच्ची चीखती चिल्लाती बाप से मदद तलब करती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, है मेरे फादर मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर करम करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम न आता, हत्ता कि उस मासूम बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया जाता। खुदा की कसम, जिस वक्त सारी इंसानियत का, सारे संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था, उस वक्त उन मासूम कलियों ने अल्लाह की जानिब हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर यह दुआ कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, नदी को नदा को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बागानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुर्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानत से बचा ले, मुझे इन हदीसों की खबासत से बचा ले। तो अचानक हर का दिन फरने उठा, फिर इस ज़मीन पर अंतिम मबूस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपना कदम रखा तो मेरे आका का अखलाक भी उमदा, मेरे आका का किरदार भी उमदा, मेरे आका का चेहरा भी उमदा, मेरे आका की आंखें भी उमदा, मेरे आका की पेशानी भी उमदा, मेरे आका की जुल्फें भी उमदा, मेरे आका की दाढ़ी भी उमदा, मेरे आका के होठ भी उमदा, मेरे आका के दांत भी उमदा, मेरे आका की गर्दन भी उमदा, मेरे आका की शिकन भी उमदा, मेरे आका की पीठ भी उमदा, मेरे आका की कमर भी उमदा, मेरे आका का जामा भी उमदा, हाँ हाँ मेरे आका का आना भी उमदा, मेरे आका का जाना भी उमदा, मेरे आका का खाना भी उमदा, मेरे आका का पीना भी उमदा, मेरे आका का हंसना भी उमदा, मेरे आका का रोना भी उमदा, मेरे आका की पिघली भी उमदा, मेरे आका का तलवा भी उमदा, मेरे आका के तलवे का धूल भी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसीलिए तो मैं फख्र से कहा करता, मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब। भाई ये चाय वाला कहां से आ गया यार? दुआ कीजिए आप लोग कि अब ये चाय वाला ना आए, कह तो दो यार आमीन। तो मेरा आका लाजवाब। भाई शायर साहब नात पढ़ रहे थे, आप लोगों में ये हिम्मत ना हुई, इसलिए कि मैंने देखा था आष्टा में, सिंगारी चौक में, सिंगार चोरी में लोग अपना दिल निकाल के पेश कर रहे थे। अब मैं आपके जज्बे का एग्जाम लेता। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाक़ी जन्नत का हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, शायर भी हजरत बहुत चोर होता है। किसके वजन पे बनाया? ये छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काला चोर ले गया। इसी के वजन पे शायर ने कहा, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाकी जन्नत का हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया।
जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से, किस किस को प्यार है मुस्तफा से? दोनों हाथ उठा के बताइए। वाह या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं इन हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। आमीन कहे आमीन तो दो यार आमीन। आमीन। हाँ, हाथ हिला के नहीं, जेब हिला के नहीं, कम से कम जबान हिला के ही बोलो। आप सबका एग्जाम ले रहा हूं, देखता हूं आप लोग कितने कामयाब होना चाहते। तो काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, रिसालत का क्या कहना, आपकी सीरत और सूरत का क्या कहना। ये माइक भाई, ये क्या है भाई? माइक को छेड़ो मत यार, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है ये माइक वाला? आवाज सही कर दो। कहाँ सही है? आवाज दूर से नहीं दे रहा, तेज करना चाहिए ना उसको। मैंने जो आपके सामने कुरान करीम की दो छोटी सी आयत करीमा का सहारा लिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, ऐ नबी आप फरमा दीजिए मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन यूहा इलै, नबी वही वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। नबी उस वक्त तक बोलते नहीं जब तक अल्लाह बुलवाता नहीं, उस वक्त तक कुछ करते नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं। लेकिन हमारा और आपका काम शको शुभा वाला है, तो हम वहम वाले हैं और नबी क्या है? अरे बोलो आगे से पीछे तक, वही वाले, ईश्वर वाणी वाले हैं, वही वाले हैं। उसी को कुरान करीम की दूसरी आयत में कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया, मिन अनफुसिकुम, जो तुम में से है। कुछ लोग कहते कि उलमाए देवबंद नबी को नहीं मानते। अरे सुनो, कान खोल कर सुनो, मिन अनफुसिकुम, हुजूर इंसानों में से इंसान हैं। और जलालैन के हाशिये में मौजूद है, हजरत बैठे हुए हैं। दूसरी किरात है अनफसिकुम, बड़ी नफासत वाला, यानी इंसानों में से इंसान है। वो जमीलों में अजमल है, कामिलों में अकमल है, हसीनों में अहसन है। वो इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान, अरे आगे से पीछे तक बोलो, इंसानों जैसा इंसान नहीं है। आइए उसी को वेद में कहा गया, वेदाह अहमदं पुरुषं महान तमद्वितीय वरमं तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानय तनथा विधाति अनाय। वेदाह अहमदम, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ यानी कुरान करीम अवतरित होगा, और उस वेदाह अहमदम, और उसका नाम अहमद होगा। पुरुषम, वो इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन महानतम। मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहा करता, कहते हैं गांधी जी महान लीडर थे। लीडर तो बेशुमार आए, लेकिन गांधी जी जैसा लीडर बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई मुकाबला और मुवाजना नहीं हो सकता। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, अदना एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, महानतमा, बेशक बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर अवतरित हुए, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सरदार बनाया, महानतमा, सबसे महान बनाया। और उसे यूं मिसालों से और समझिए, पानी जानते हैं? पानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं पानी को? वाटर, हिंदी में जल, संस्कृत में नीर, अरबी में अलमा, माउन के माना है पानी, और फारसी में
पेशाब। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? फारसी में क्या कहते हैं? आब। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माना आगे, आब के माना पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। तो फारसी में कहते हैं आब। आब के माना एक शख्स को बहुत सख्त पेशाब लगा हुआ था, जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा जल्दी से जब पेट ठंडा हुआ देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है यहां कोई पेशाब न करे इसलिए कि यहां भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया, शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत। इन अनसर साहब जैसा कोई चालाक आदमी था, इसने कहा यार पकड़कर बजाओ जूत। तो पानी, एक पानी वो है जो हमारे और आपके नल में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, एक पानी वो है जो नदी और नाले में है, एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है, अरे एक पानी वो है जिसे आबे जमजम कहते। खुदा की कसम मुझे यहीं पर कहने की इजाजत दे दो, अरे आबे जमजम पानियों में से पानी है लेकिन पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। दूसरी मिसाल, पत्थर जानते हैं आप लोग? एक पत्थर वो है जो हमारे और आपके मदरसे में, हमारी मस्जिदों में लगा हुआ है। एक पत्थर वो है, इतने शरीफ लोग हैं, अजमेर शरीफ जाने का रास्ता है, अजमेर में लगा हुआ है। एक पत्थर वो है जो दारुल उलूम देवबंद के मस्जिद रशीद में लगा हुआ है। लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। तारीख मक्का में हदीस है, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू उज़नान व लहू आइनान व लहू लिसान। पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, कान है, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, बोलता है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, जो उससे मोहब्बत करता है। कल कयामत के दिन वो पत्थर उसकी सिफारिश करेगा और अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अरे बोलो आगे से पीछे तक। नारे तकबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो मैं कहता मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, लाजवाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका आना लाजवाब, उनका जाना लाजवाब, उनका आना लाजवाब, उनका जाना लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनका चलना लाजवाब, उनका फिरना लाजवाब, उनकी दाढ़ी लाजवाब, उनके साथी लाजवाब, लाजवाब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आइए बुखारी की रिवायत और मसलक देवबंद की तर्जमानी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीक़ा थी, कायनात में बासलीक़ा थी, बाग़े नबूवत की आंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीक़ा थी, कायनात में बड़ी बासलीक़ा थी। फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आज मैंने अजीबो गरीब माजरा देखा, नमाज आपने भी अदा की, नमाज मैंने भी अदा की, फजर की नमाज मैं भी पढ़ी, आपने भी फजर की नमाज अदा की, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने वजू किया तब नमाज अदा की, लेकिन आपने बगैर वजू के नमाज अदा की। माजरा क्या है? फरमाया कि ऐ आयशा, कान खोल कर सुनो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधूमंतु दिविरदशा। ऐ आयशा, मैं इंसानों में से इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, इंसानों में से इंसान हूं। ऐ आयशा, नमाज तुम भी अदा करती, नमाज मैं भी अदा करता, नमाज तू भी अदा करती, नमाज मैं भी अदा करता, लेकिन ऐ आयशा, जब तू सोती है तेरा दिल भी सोता है, तेरी आंखें भी सोती है, लेकिन जब मोहम्मद सोता है, पैगंबर सोता है, उसकी आंखें तो सोती है, उसका दिल नहीं सोता। ऐ आयशा, इसलिए तुझे वजू करना पड़ता है। मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। ऐ आयशा, इसलिए तू वजू करती है तब नमाज अदा करती है, मैं बगैर वजू के ही नमाज अदा कर लेता। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग बहुत चीखते चिल्लाते हजरत थानवी को काफिर कहते। मैं कुर्बान जाऊं हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की जात अक़दस पर। हजरत थानवी ने नशरुत्तीब में लिखा, नशरुत्तीब में है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्रश्न पूछा, या रसूल अल्लाह, क़ज़ाए हाजत के लिए आप भी जाते, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती। फरमाया, हाँ आयशा, क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम तू भी जाती, फ्रेश होने के लिए मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूं। फरमाया, ऐ आयशा, अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती तो वहां से बदबू आती है, वहां नजासत पड़ी हुई होती है, वहां गलाजत पड़ी हुई होती है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मैं जाती हूं आपकी जगह देखने के लिए, जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो मैं क्या देखती हूं, जमीन फटकर आपकी नजासत निगल चुकी होती है, वहां से खुशबू के सिवा कुछ नजर नहीं आता। माजरा क्या है? फरमाया, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, या रसूल अल्लाह, पसीना आपको भी आता, पसीना मुझे भी आता। फरमाया, हाँ आयशा, पसीना मुझे भी आता, पसीना तुझे भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना बड़े को भी आता, पसीना छोटे को भी आता, पसीना इंसान को भी आता, पसीना हैवान को भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूं। ऐ आयशा, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन ऐ आयशा, तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया जो इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। हमें और आपको कितनी शादियां करने का अधिकार है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 4। लेकिन पैगंबर को अनगिनत। कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया, गुरुजी आपकी तकरीर तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कहा आप कहते हैं कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।
कहा क्या प्रोफेट मोहम्मद की सीरत ही सारी इंसानियत के लिए आइडियल है? क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह, कहा क्या ईसा मसीह की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? तो मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। मैंने कहा कि सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर से इस दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना अपना ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने तो सिर्फ शादियां ही की है, शादी के सिवा उसने क्या किया है? अंदाजा लगाइए, अगर कोई आपसे कहे कि प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप किस कदर बरहम होंगे। लेकिन मैं बरहम नहीं हुआ, मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, मैं इमोशनल नहीं हुआ, इसलिए कि मैं उलमाए देवबंद के खादिमों के जूतों को अपने सर पे उठाने वाला हूं और उलमाए देवबंद की तर्जमानी करता। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया। कहा अगर क्या तो आप ये बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। ये फैजाने देवबंद था। मैंने उनसे कहा इस रूए जमीन पर बसने वाला कोई भी इंसान हो, कोई भी हस्बैंड अगर किसी खातून को अपनी वाइफ बनाता है तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होती है। किसी से भी निकाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो। 2। मेवाती खेड़ा वालों बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, बोलोगे तो बोलूंगा और फिर मैं मनो नहीं बल्कि कुंडलों उजलूंगा। आप लोग भी उछलने को है तैयार? तो मन उछलना चाहते हैं या कुंटल? आगे से पीछे तक बोलिए। वाह। और जब तक दुआ नहीं होगी तो इंशाअल्लाह यहां से उठकर कोई नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है आपसे, इसलिए मैं मोहब्बत में कह दूं या अल्लाह अगर कोई दुआ से पहले उठ के जाए उनके हक में मेरी दुआ कबूल ना करना। कहिए आगे से पीछे तक आमीन। अरे वाह, हजरत मुफ्ती साहब कितनी मोहब्बत वाले हैं माशाअल्लाह। तो बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, गौर से सुनने की जरूरत है। नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं है बल्कि सुनो और समझो और अपने दिल के कान से सुनो। याद रखो कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हम सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं। इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल को हम अपनाते हुए हमने जो उनको मैसेज और संदेश दिया वो सुनने के काबिल है। इस रूए जमीन पर बसने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अगर किसी स्त्री से विवाह करेगा, किसी भी खातून से निकाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। कितने हुए? 2।
अमीर होगी या गरीब होगी? कितने हुए? देखो बुलंद आवाज से बोलते चलिएगा, कभी ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। बड़ा गोल्डन चांस मिल रहा है आप लोगों को। कितने हो गए? 4। 4। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी? कितने हो गए? अरे 4 और 3 कितने होते हैं? 7। मैं तो समझ रहा था यार 6, लेकिन आप कह रहे हैं 7। चलिए बहरहाल मौलाना मकबूल साहब की मौजूदगी में ये भी मकबूल हो जाए। कितने हो गए? 7। उसका कांटेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा? कितने हुए? 9। 7 2 9। 9। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी। आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह किया होगा। कितने हो गए? 12। बोलो आगे से पीछे तक। 12। मैंने कहा कि सुनो, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत को, सारे संसार को संदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सईदा हो, शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कांटेक्ट बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कांटेक्ट बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, तो उसे श्रद्धा की तरह 5 टुकड़ों में करना, बेटे के साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने किया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बांदी हो, तो उसके साथ निकाह के बाद जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह मक्का से निकाह करके विवाह करके शादी करके उसके साथ जीवन बिताया हूं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुर्बान जाऊं काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता, अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो हो आई लव यू कहने वालों, आपके घर में जो मूर्त है आप उससे कहिए आई लव यू, और बड़े दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता। आज हमारी बच्चियां बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आता। आज हमारा बच्चा जवान हो चुका है और वह गर्लफ्रेंड तलाश कर रहा है। बेशक मोबाइल से हमारी नस्ल नहीं बच सकती, लेकिन हम और आप निगरानी तो रख सकते हैं, निगरानी तो कर सकते हैं कि हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड को तो तलाश नहीं कर रही है, हमारा बच्चा किसी गर्लफ्रेंड के तलाश में तो नहीं है। इसलिए कि आप अगर अपनी बच्चियों को और बच्चों को मारना हो तो खुदा की कसम किसी ईट और पत्थर की जरूरत नहीं,
बम और एटम बम की जरूरत नहीं, बल्कि उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, फिर पूरा करिश्मा देखते रहो। इसलिए आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करने से बचेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी औलाद की निगरानी करेंगे। मोबाइल को जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और करवाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी वाइफ से खूब मोहब्बत करेंगे, अपनी माता को खूब गालियां देंगे, माता का सम्मान करेंगे। याद रखो नौजवानों, दिल के कान से सुनो, मां का भी सम्मान करो, बीवी का भी सम्मान करो। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, वहीं पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ईफ अहादीस फजाइल के सिलसिले में काबिल कबूल हुआ करती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हस्बैंड प्यार और मोहब्बत के साथ, सम्मान के साथ अपनी वाइफ का गुजर बसर करवाएगा, कल क़यामत के दिन ईश्वर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। सुभान। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मरे तो शहीद मारे तो गाजी है, ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफराजी है। शाहजहां बादशाह ने जहां अल्लाह की मोहब्बत में, मां की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, वहीं अपनी वाइफ की मोहब्बत में हिंदुस्तान में मोहब्बत का तोहफा और गिफ्ट यानी ताजमहल बनवा दिया। आज उसने क्या बनवाया जो मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमें और आपको दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना आप जान जाएंगे कि मैं पीएम की बात कर रहा हूं, इसलिए कि आप बहुत अक्लमंद हैं माशाअल्लाह। याद रखो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मैं इन नौजवानों से कहना चाहता, नौजवानों दिल के कान से सुनो, बात बात पर आप इमोशनल हो जाते और अपनी वाइफ को तलाक देते। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब गजल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक। प्रोफेट मोहम्मद सेड divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बदतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तमाम हलाल चीजों में, अब गजल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। याद रखो अगर तलाक दोगे बीवी को तो अल्लाह नाराज होगा। बीवी नाराज हो जाए, लेकिन तलाक देकर कभी अल्लाह को नाराज मत करना। कौन कौन नाराज करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए आगे से पीछे तक। तलाक देने के बाद कहते हैं हजरत मैंने गुस्से में दे दिया। अरे उल्लू का पट्टा, तो कौन मोहब्बत में तलाक दिया करता? मोहब्बत में भी कोई तलाक देता? फिर कहता है हजरत कोई मसला निकाल दीजिए। याद रखो गुस्से और जज्बे में आना औरतों की फितरत है। इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। इमोशनल में आना औरतों की फितरत है। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने तमाम रिश्तेदारों को, भाइयों और बहनों को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद खुदा की कसम हम आप अपने पेट का 5 किलो का बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने बच्चे के बोझ को बर्दाश्त करती है, उस बोझ को बर्दाश्त करती है। खुदा की कसम हम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा की कसम अगर वो जज्बे में ना आए तो बच्चे के वजन को अपने पेट में बर्दाश्त कर पाए। अगर औरत जज्बे में ना आए ऑपरेशन से बच्चा होता, पुत्र पैदा होता, बड़े प्यार से एक मर्तबा चुमकारती, सारा दर्द खत्म हो जाता। अगर औरत जज्बे में ना आए खुदा की कसम पूरी जिंदगी
अपनी वाइफ के जज्बे को बर्दाश्त करने वाले थे। और नौजवानों से कहता, याद रखो नौजवानों, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है। गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। आज गुस्से गुस्से में तलाक, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी। भाई 2:30 बज गया, जोहर की नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह किसी और मौके से सुनेंगे फिर, है ना, इसलिए कि नमाज भी अदा करनी है। मैं बात खत्म कर दूं यहीं पर? अरे आगे से पीछे तक बोल दो। अरे कह रहे नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है। बातें तो और बहुत सी है, मैंने अपनी बात अभी शुरू ही की है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज हमारी मोहब्बत का ये हाल है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? कहा आप दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज ये तहैया करके जाओ, हम सब मां का भी सम्मान करेंगे, अपनी वाइफ का भी सम्मान करेंगे, इसलिए कि मां दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। कौन कौन अपनी मां का सम्मान करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आपकी इस दिली मोहब्बत को कबूल फरमावे, आमीन। ऐ नौजवानों, याद रखो, जो अपनी मां का सम्मान करता है वो कभी गरीब, फकीर, तंग दस्त और मुहताज नहीं हो सकता। जो अपने बाप का सम्मान करता है वो भाग्यशाली होता है, वो लकी होता है, वो किस्मत का सिकंदर होता है। आपके इस मदरसे में बहुत सी जरूरतें हैं, लगभग 45 कुंटल लोहे की जरूरत है। कोई नौजवान है ऐसा, या हमारे कोई हाजी साहब, प्रोफेसर साहब ऐसे हैं जो 10 कुंटल सरिया दे दें मां की मोहब्बत में? आज मैं देखना चाहता हूं किसने पाउडर का दूध पिया है और किसने अपनी मां का खून जिगर पिया है। उस मां की मोहब्बत में, जिस मां के खून से आपकी आंखें बनी, जिस मां के खून से आपके कान बने, जिस मां के खून से आपके हाथ बने, जिस मां के खून से आपका दिल बना, जिस मां के खून से आपका पूरा वजूद तैयार हुआ, उस मां की मोहब्बत में है कोई ऐसा आदमी जो 10 कुंटल सरिया दे दे? है, देखिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आइए आप मुझसे मुसाफा कीजिए। भाई मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ। नारे तकबीर करूंगा हजरत की मौजूदगी में, हजरत दुआ फरमाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा। शेर पटेल मताना वाले की तरफ से 10 कुंटल सरिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज आप सब यही भूल गए। जी, देवबंदियों ने कमी करना शुरू कर दिया और बरेलवियों ने गुलू करना, इजाफा करना शुरू कर दिया। हमारा फिरोज भाई जहांगीर दोनों नारे का सबूत है। वालों की तरफ से 10 कुंटल, 10 कुंटल हमारे शेर पटेल की तरफ से। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमा। एक के बारे में मैंने एक भाई लेकिन डबल डबल ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जाब मांगू समंदर भेज देता है। सुभान अल्लाह। मैंने ईद का तस्करा किया था, देखिए भाई बकरीद भी हो गई माशाअल्लाह, दोनों है। इसका मतलब हमेशा गला मिलाने वाले हैं माशाअल्लाह। सब खुशी है ईद की, गला मिलने और मिलाने वाले हैं।
तब खुशी है ईद की जब चांद हो 29 का। अल्लाह आपकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, खेत में, खलियान में रहमत और बरकत का नुज़ुल फरमावे। आ जाइए मुझसे मुसाफा। हदीस है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने फारसी से पढ़ाया कि जिसने मुझसे मुसाफा किया। और बताइए भाई, वाह, क्या नाम हुआ आपका? फिरोज पटेल साहब। कहिए फिरोज पटेल साहब। नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे को देता है वो दुनिया के सामने भी जाहिर होना चाहिए। अल्लाह ने दिया है, इसीलिए आपको देखते हुए इंशाअल्लाह दूसरे भी ये जज्बा रखेंगे। अल्लाह आपके इस देने को कबूल फरमावे, आमीन। भाई ऊपर की बिल्डिंग का छत डालना है, उसके लिए शेरू पटेल साहब। माशाअल्लाह भाई, मैंने सुना था भाई जंग आजादी में सिर्फ नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता, लेकिन अल्लाह का करम है मैं तो उस पटेल को सोच रहा था, लेकिन हमारे पूरा देखिए पटेल की एक जमात मौजूद है। हा। यहीं पर रुककर मैं एक जुमला कह दो मोहब्बत से जी। अरे सुभान अल्लाह बोल दो यार, आराम नहीं है, बोल दो सुभान अल्लाह। आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं किया, इस पटेल ने आजाद किया। सुभान अल्लाह। इस पटेल ने आजाद किया। सुभान अल्लाह। अगर सब बंदी की जाए, मुजाहिदीन आजादी की, तो उनका नाम एट लास्ट में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। बल्कि अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है हाफिज जालिम शहीद ने अपनी कलपटी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आजाद किया है, अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है शेख हिंद ने चलाकर हिंदुस्तान को आजाद किया है, अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन अहमद मदनी ने 8 साल जेल की सलाखों के पीछे रहकर हिंदुस्तान को आजाद किया, अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को मोहब्बत का ताजमहल पेश किया है। हम मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को सब कुछ अता किया, तो हम गद्दार हो गए, और जो सब कुछ बेच रहा है वो वफादार हो गया। नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, भाई सबको कहना है जिंदाबाद। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। दारुल उलूम के तराने में मौजूद है, इस मुल्क के गैस पर हमको 100 बार सवारा है हमने, इस मुल्क के गैस पर हमको ये अहले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है
आलम को। इसलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर ईद और बकरीद के त्यौहार की तरह बगैर बहाना बनाए हुए मिलजुल कर झंडा फहराया कीजिए और अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया कीजिए, वरना नेहरू और पटेल के लोग सिर्फ उन्हीं का नारा लगाएंगे, उन्हीं के नाम का नारा लगाएंगे और हम मुसलमानों को भूलते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं ये पैगाम देना चाह रहा था। और इस मदरसे के ताल्लुक से, जामिया आयशा लिल बनात के ताल्लुक से ईवान हुकूमत तक, उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस की मौजूदगी में यह पैगाम देना चाहता, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बदन में दौड़ता सारा नहीं मानवाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है भाई, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसलिए आओ मुसलमानों, अपने ईमान का सबूत पेश करो। मदारिस मौजूद है तो हम मौजूद हैं, और मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। बेशक। आ जाओ मुसलमानों, और है कोई 10 कुंटल सरिया देने वाला? आज मैं देखना चाहता अपनी मां की मोहब्बत में 10 कुंटल सरिया देने वाला। सोचिए मत, वरना दिल की दिल ही में रही बात न होने पाई। आ जाओ मुसलमानों, 10 कुंटल सरिया देने वाला, और एक आदमी हो जाए और 10 कुंटल सरिया देने वाला। मां की मोहब्बत में देखना चाहता हूं कौन है ऐसा जिसने खून जिगर पिया हो। आ जाओ मुसलमानों, मां बाप बड़े अनमोल है, मां बाप बड़े अनमोल, मां बाप बड़े अनमोल है, मां बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। मां बाप बड़े अनमोल है, मां बाप बड़े अनमोल है। कोई मां का जिगर जो 10 कुंटल सरिया दे दे, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से। और मैंने जब भी जहां सदा लगाई है, अल्लाह ने जरूर सुना है। इंशाअल्लाह इसी मजमे से कोई तीसरा आदमी जरूर खड़ा होगा, मैं उसे 5 दुआएं दूंगा। है कोई तीसरा आदमी जो अपनी मां की मोहब्बत में 10 कुंटल सरिया दे दे छत की ढलाई के लिए? है, देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह, क्या नाम हुआ? अरे हाजी कुदरत, वाह, अल्लाह ने इन्हें इस कुदरत से नवाजा है। एक बहुत बड़े, सिर्फ एक ऐसा बादशाह गुजरा है, उसने दावा किया था अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर। लेकिन पता नहीं आज कैसे कैसे बादशाह होते जा रहे हैं भाई। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे सामने हाजी कुदरत साहब जैसी शख्सियत मौजूद है। हाजी साहब, अल्लाह आपके जज्बे को, आपके हौसले को कबूल फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नस्ल को हाजी बनावे। खेत में, खलियान में अल्लाह खूब रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमावे। अल्लाह आपके बच्चों को वक्त का इमाम बनावे। सेहत व आफियत के साथ आपकी उम्र दराज फरमावे। माशाल्लाह रे यार, वाह, माशाल्लाह, पटेल ही पटेल है। शेरू भाई के भाई। अरे शेरू भाई के भाई हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुदरत भाई जिंदाबाद, हाजी कुदरत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाजी कुदरत साहब जिंदाबाद। वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल खूब नवाजे, दिन और दुनिया की तमाम भलाइयां अता फरमावे। कोई एक आदमी और खड़ा हो जाए, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा भाई। कोई एक आदमी और
10 कुंटल सरिया, इसलिए कि 40 कुंटल 30 सरिया की जरूरत थी। 10 कुंटल सरिया, पैसा नहीं मांगता। अरे मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह लाख को भी खाक बना देता, खाक को भी लाख बना देता। लेकिन यहां अगर ये पैसा तो हाथ का मैल है, यहां दे दोगे, खुदा की कसम, जब लॉकडाउन आया बहुत से लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो तमाम नोट कैंसिल होने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। अगर यहां जमा कर देते, खुदा की कसम उनका बेड़ा पार हो जाता। आ जाओ आज खुदा के खजाने में। मां की मोहब्बत में एक चौथा आदमी देखना चाहता, सिर्फ एक चौथा आदमी, 10 कुंटल सरिया, सरिये की जरूरत पूरी हो जाएगी। मां की मोहब्बत में आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से अहले स्टेज भी बैठे हुए हैं। कोई एक आदमी मां की मोहब्बत में, मुझे यकीन है देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे, रहरुए मंजिल ही नहीं। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सलीम पटेल जिंदाबाद, सलीम पटेल बिलोद, जिंदाबाद, बिलोदा, सलीम पटेल बिलोदा, जिंदाबाद। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलीम साहब की उम्र दराज फरमावे, आमीन, अल्लाह आमीन। खेत में खलियान में रहमतों बरकत का नुजूल फरमावे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी नस्ल को वक्त का इमाम बनावे, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ईमान पर खात्मा फरमावे, बिला हिसाबो किताब इनका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमावे। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, मिलके ईद हो गई भाई। वाह, 1000 रुपए कमाल पटेल भाई की जानिब सीमेंट की कितनी जरूरत है 50 बोरी सीमेंट लेकिए। आ जाइए, आप मुझसे हाथ मिलाइए। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वाह, कोई दूसरा आदमी हो और 10 बोरी सीमेंट और 50 बोरी सीमेंट, कोई दूसरा आदमी। क्या नाम हुआ? अरे भाई चमन, इनके आने से भाई ये कि देखिए भाई चमन, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाह। चमन भाई, चमन भाई, चमन भाई। वाह, और कोई एक आदमी है इनका भी साथी बन जाए भाई। 50 बोरी सीमेंट है, देखिए। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। आ जाइए, मुझसे हाथ मिलाइए। कहाँ गए भाई शाहिर साहब? लीजिए, ये देखिए 100 रुपए दिया यार, ये आप रखिए। वाह, क्या नाम हुआ आपका? अयूब भाई, अयूब भाई पटेल यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, क्या बात है भाई। अयूब भाई पटेल, अयूब भाई पटेल। या अल्लाह, अयूब भाई की जान में, माल में, आबरू में, खेत में, खलियान में रहमत और बरकत का नुजूल फरमा। या अल्लाह, बिला हिसाबो किताब इनका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमा। आमीन। या अल्लाह, दोनों जहान की भलाइयां इन्हें और इनकी औलाद को आता फरमा दे। आमीन। खूब दिली दुआएं, बिला हिसाबो किताब। या अल्लाह, इनका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमा। आमीन। अय मुसलमानों, माँ की मोहब्बत में कोई 50 बोरी सीमेंट देना चाहता है, आज मैं देखना चाहता है कोई बंदा। आगे कहाँ गए? अच्छा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, मुझसे हाथ मिलाइए भाई। नाम लिखते जाइए। मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कितनी बोरी सीमेंट? अरे वाह, 50 बोरी सीमेंट यार। लिखो यार, जल्दी से लिखो यार, लेट मत करो यार। वाह, हैदर पटेल, हैदर पटेल टोंक खुर्द ठेकेदार। 50 बोरी मुरसलीन भाई, मुरसलीन भाई जिंदाबाद, मुरसलीन भाई जिंदाबाद। 50 बोरी सीमेंट से नवाज रहे हैं। या अल्लाह, इनकी जान में, माल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा।
बिला हिसाब व किताब इनका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमा दे। हैदर भाई ठेकेदार, मुसलमानों, हैदर भाई ठेकेदार, देखिए हैदर भाई ठेकेदार, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे भाई पटेल है भाई, अरे भाई लाइन लग गई यार, वाह। हैदर भाई पटेल, हैदर भाई पटेल ठेकेदार जिंदाबाद, ठेकेदार पटेल जिंदाबाद, तकबीर। अल्लाह 50 बोरी सीमेंट। वाह भाई, कितनी बोरी सीमेंट हो गई भाई? 200 हो गई। कितनी की जरूरत है, हैं? हो गई। और कोई भाई, एक आदमी भाई 50 बोरी सीमेंट, 50 बोरी सीमेंट वाले है। देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम हुआ? बाबू पटेल पोलाए। अरे हजरत देखिए, बाबू पटेल पोलाए, बाबू पटेल पोलाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या अल्लाह, बाबू पटेल पोलाए के जान में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, आबरू में, या अल्लाह उनकी पूरी नस्ल में खैर बरकत का नज़ूल फरमा। या अल्लाह बिला हिसाब किताब इनका दाखला जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा। या अल्लाह दोनों जहान में इन्हें खूब नवाज, ईमान पर इनका खात्मा फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, मोहब्बत से जहां देखा किसी ने, वहीं आंखें बिछा दी जिंदगी ने। आप सबकी सीना फिगारी को कोई तो देखेगा, न देखे अब तो न देखे कभी तो देखेगा। खुद ही आ जाएंगे नालों में असर होने तो दो, मेहरबा हो जाएंगे दर्दे जिगर होने तो दो। और कोई 3 बंदे और एक साथ खड़े हो जाएं जिनके जिगर में दर्द हो। 50 बोरी वाले 3 बंदे, अपनी मां की मोहब्बत में 3 बंदे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे हाफिज शकील साहब जो मोहतमिम साहब के साले साहब हैं जी, अरे वाह, आपका तो वैसे भी ज्यादा हक बनता है माशाअल्लाह। आप लोग भी हिम्मत कीजिए। ऐसा महसूस हो रहा सब आए हो अपने साले का गरेबान पकड़ कर। जिस ससुराल में दामाद को मयसर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। हकीकतन वो काम आप किया है भाई हाजी साहब ने, हाफिज साहब ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 50 बोरी सीमेंट। अरे जिंदाबाद। जाहिद भाई ताजपुर 50 बोरी सीमेंट। कह दो यार। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आपकी उम्र दराज फरमावे। खेत में, खलियान में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब तरक्कियात से नवाजे। बिला हिसाब व किताब आपका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमावे। वाह भाई, 2 बंदे और फिर कोई तीसरा खड़ा होगा तो मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं वो, अरे अब्दुल अजीज साहब पटेल। अरे भाई लाइन लग गई यार, वाह माशाल्लाह, क्या बात है। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो, सब रख दिया पटेल ने माशाल्लाह। क्या नाम था? अब्दुल अजीज भाई पटेल पोलाए, अब्दुल अजीज भाई पटेल पोलाए। कहो भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आ रहे हैं भाई अब्दुल अजीज भाई, भाई मुझसे मुलाकात के लिए। वाह। और कोई एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, एक आदमी है। देखिए वाह, मैं तो समझ रहा था यार इसने पाउडर का दूध पिया यार, इतना दुबला पतला है, लेकिन वाह, ये है माँ की मोहब्बत। वाह है फारूक पटेल भोला जिंदाबाद, ब्यौरा। वाह। अरे भाई मौला मकबूल साहब के गांव के भाई है कि सिंगार चोरी मदरसा बहरुल उलूम। हकीकतन वो समंदर यहाँ भी रवा दवा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बोले थे? आशिक पटेल। वाह, आशिक हो तो ऐसा हो भाई, दीवाना हो तो ऐसा हो, मस्ताना हो तो ऐसा हो। अल्लाह आपकी जान में, माल में, खेत में, खलियान में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमावे, दोनों जहान में खूब नवाजे। बिला हिसाब व किताब आपका दाखला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमावे। वाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह अब्दुल अजीज साहब, यार नाम भी कितना खतरनाक है माशाअल्लाह, कितना उम्दा है माशाअल्लाह। अब्दुल अजीज साहब पटेल, अल्लाह खूब नवाजे, जान में, माल में, खेत में, खलियान में
अल्लाह आपकी पूरी नस्ल को सरसब्ज व शादाब फरमावे। अल्लाह बिला हिसाब व किताब आपका दाखिला जन्नतुल फिरदौस में आता फरमावे। ईमान पर खात्मा फरमावे। खूब दिली दुआएं हैं, अल्लाह दोनों जहान में खूब नवाजे। हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमावे। आमीन आमीन। वाह भाई वाह। और ऐ मुसलमानों, अब मैं बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ कहता हूँ, उस माँ की मोहब्बत में एक सहाबी काली कमली वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? फरमाया माँ की। दूसरी मर्तबा फिर वही क्वेश्चन किया, वही प्रश्न पूछा, कहा माँ की। तीसरी मर्तबा कहा फिर माँ की। चौथी मर्तबा जब पूछा तब कहा बाप की। पहली मर्तबा माँ की खिदमत, दूसरी मर्तबा माँ की खिदमत, तीसरी मर्तबा माँ की खिदमत। इशारा इस बात की तरफ था, आपने हिस्सा ये इशारा फरमाया, अगर तेरे दिल में जन्नत की तलब हो, जन्नत की ख्वाहिश हो, जन्नत का जज्बा हो, जन्नत की आरज़ू हो, जन्नत का हौसला हो, तो याद रखो जन्नत तुझे पहाड़ों की चोटियों पर नहीं, जन्नत तुझे समंदर के तहवे नहीं, जन्नत तुझे दिल्ली के चांदनी चौक पर नहीं, जन्नत तुझे हुसैन नासिब में नहीं, बल्कि अगर तेरे दिल में जन्नत की तलब हो, जन्नत की ख्वाहिश हो, तो जन्नत को माँ के कदमों के नीचे तलाश करो। बाप को राजी करोगे, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। माँ को राजी करोगे, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाओगे। नारे तकबीर। जिसके पास अब जो कुछ हो आप ले आए, मेरी झोली में डाल दे। या अल्लाह, जो जो मेरी झोली में डालता है, डाल रहा है, जिसके पास जो हो, 2000, 1000, 5000, 10,000, 1500, जिसके पास जो कुछ हो भाई मेरी झोली में डाल दो। भाई मैं वैसे भी फकीर आदमी हूँ, लिया भाई, जो जो हजरात जो भी देना चाहे जल्दी जल्दी हिस्सा ले लो तामीरी काम में। वाह, चंदा करना भी सुन्नत है। आ जाओ भाई माशाल्लाह, आ जाओ, कोई खाली ना रहे, जिसने दिया हो वो भी, ना दिया हो वो भी। भाई आ जाए, जल्दी जल्दी ले आए भाई, एक जेब जल्दी जल्दी लेकर आ जाए। एक जेब में जो कुछ हो डाल दो। या अल्लाह, जो जो डाल रहा है माँ की मोहब्बत में, या अल्लाह तू उसकी झोली को कभी खाली मत करना। ले आए या भाई, अल्लाह तू उसकी झोली को कभी खाली मत करना। या अल्लाह उसे हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाना। या अल्लाह उसे हाजी बना देना। या अल्लाह उसे नमाजी बना देना। या अल्लाह उन सब को बिला हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाना। आ जाओ मुसलमानों। ए इमाम साहब की तरफ से 500 रुपए। वाह माशाअल्लाह, मनपुरा गांव है। आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ। वाह, चलिए भाई। अल्लाह 20 फरवरी को मोइली कला में शामिल कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह, अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको ज़मीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। या अल्लाह, हम गुनाह करते रहे, तू माफ करता रहा। हम गुनाह करते रहे, तू इज्जत और सरबुलंदी से नवाजता रहा। या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम हैं, गंदे हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तू हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, तू हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह, जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात की मोहब्बत में जिन लोगों ने जिस तरह से भी ताउन किया है, या अल्लाह, तू उन सब का ताउन फरमा, उन सब की मदद फरमा। या अल्लाह, उनके खेत में, खलियान में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में
उनकी नस्ल में खैर व बरकत का नुजूल फरमा दे। या अल्लाह उनके कारोबार से सोना उगलवा दे। या अल्लाह पूरी पटेल बिरादरी ने और तमाम लोगों ने कुर्बो जवार से आए हुए तमाम लोगों ने उम्मुल मदारिस के आए हुए मेहमान मुकर्रम का मुअज्जम का बड़ा इकराम किया। या अल्लाह तू भी इन सब का इकराम कर ले। या अल्लाह इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत बड़ा प्यार किया है। या अल्लाह तू भी इससे प्यार कर ले। या अल्लाह तू इन सब को अपना बना ले। या अल्लाह हम तो इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह तू हम सब के तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। या अल्लाह मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की या अल्लाह अपने फजलो करम से हिफाजत फरमा ले। उलमा की, मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है। या अल्लाह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रख। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। या अल्लाह हम एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। या अल्लाह तू हम सब को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, इनायत फरमा, रहीमी फरमा, करीमी फरमा। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, उनका जिस्म बड़ा नाजुक है, जब वो दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। या अल्लाह तू उन सब को जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह हम सब को हश्र की रुसवाई से बचा ले। या अल्लाह जितने लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हों, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग इस मजलिस में बैठे हैं, जिस तरह से भी परेशान हैं, या अल्लाह सब की परेशानी को दूर फरमा, सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो रिश्ते के लिए परेशान है, या अल्लाह तू उसे सही रिश्ता अता फरमा दे। या अल्लाह सबकी झोली को अपने ही दर से भर दे, इनमें से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं, तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। या अल्लाह ईमान पर हम सब का खात्मा फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।